नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकप्रिय चैनल सिटी न्यूज और मैं हूं शिल्पा पाठक। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की चुनिंदा सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं शहर में 4 शाखाएं, 24 घंटे दवा की उपलब्धता, स्वास्थ्य के क्षेत्र में 40 वर्षों से अनवरत सेवा प्रदान करता कविता मेडिसिन आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता है। बरवाड़ी स्थित 100 वर्ष पुरानी काजीमाली हार्डवेयर में हार्डवेयर के सभी उत्पाद के अलावा ग्रेनाइट, मार्बल वगैरह उपलब्ध है। तो कहीं और क्यों जाना, सिर्फ काजीमाली हार्डवेयर। हड्डी, जोड़ व नस संबंधी रोगों के इलाज के लिए प्रसिद्ध ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा द्वारा संचालित सीओडी का पवित्री हॉस्पिटल। युवाओं के लिए रोजगार का बहुत ही सुनहरा अवसर, मौका हाथ से जाने न दें। जी हाँ, 12 जनवरी 2023 को प्रातः 9 बजे से संध्या 5 बजे तक कोडरमा के बागीटाणी स्टेडियम में रोजगार का सबसे बड़ा मेला कौशल महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस रोजगार महोत्सव में विभिन्न क्षेत्रों के 50 से ज्यादा कंपनियां भाग लेंगी। सरकार के सौजन्य से आयोजित इस कौशल महोत्सव में 18 वर्ष से ऊपर 5वीं, 8वीं, 10वीं, 12वीं पास, ग्रेजुएट, ITI पास, डिप्लोमा होल्डर्स, PMKK, PMKVY, अप्रेंटिसशिप और अन्य कौशल विकास स्कीम सर्टिफिकेट वाले अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं और रोजगार पा सकते हैं। आप अपना बायोडाटा, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो और योग्यता प्रमाण पत्र लेकर 12 जनवरी 2023 को समय पर कोडरमा के बागीटाणी स्टेडियम पहुंचे। प्रतिभागी अपना निःशुल्क ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अतिशीघ्र अवश्य करवा लें। प्रतिभागियों का इंटरव्यू ऑनलाइन लिया जाएगा। अधिक जानकारी व रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए QR कोड स्कैन करें या kausalmahotsav.nsdcdigital.org पर लॉगिन करें या स्क्रीन पर लिखे टोल फ्री नंबर पर कॉल करें। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर सुशासन दिवस के रूप में आयोजित हुए कई कार्यक्रम, भाजपाइयों ने किया नमन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात को भी सामूहिक रूप से भाजपाइयों ने देखा। क्रिसमस पर गिरिडीह में भी रही धूम, गिरजाघर में की गई विशेष प्रार्थना सभा, मसीहों ने गीत नृत्य के साथ किया क्रिसमस का इस्तकबाल। कुशवाहा छात्रावास में आयोजित हुआ जिला स्तरीय चिंतन शिविर, समाज के महापुरुषों को किया गया नमन, समाज को सशक्त बनाने पर हुई गंभीर चर्चा। पचंबा पुलिस ने हाई स्कूल रोड में छापा मारकर अवैध शराब को किया जब्त, 12 पेटी शराब की हुई बरामदगी, 1 की हुई गिरफ्तारी। और पंडित मदन मोहन मालवीय जी की जयंती पर JC बोस विद्यालय में आयोजित हुई गोष्ठी, मालवीय जी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर डाला गया प्रकाश, उनके बताए रास्ते पर चलने का लिया गया संकल्प। और अब खबर विस्तार से। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की 98वीं जयंती को सुशासन दिवस के रूप में मकतपुर स्थित विधायक निर्भय साहबादी के आवासीय कार्यालय में मनाया गया, जहां सर्वप्रथम लोगों ने उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दिया। तत्पश्चात इस जयंती समारोह में एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें प्रमुख वक्ताओं ने अपने अपने विचार साझा किए। इस संगोष्ठी में जिला महामंत्री सुभाष सिन्हा प्रभारी के रूप में उपस्थित थे। इस कार्यक्रम का संचालन जिला महामंत्री संदीप जंकाइश ने किया। इस कार्यक्रम में निर्भय कुमार साहबादी, सुभाष चंद्र सिन्हा, पूनम प्रकाश, मोतीलाल उपाध्याय, विनय सिंह, संजय सिंह, सदानंद राम, नवीन सिन्हा, तनुजा सहाय, कुसुम सिन्हा, रंजन सिन्हा, महेश राम, ओम प्रकाश गुप्ता, सिंकू सिन्हा, हबलू गुप्ता, दीपक शर्मा, गोविंद तुरी, दीपक पंडित, प्रकाश दास, शंकर पंडित, नीलू सिन्हा, ज्योति शर्मा, संतोष गुप्ता, अशोक सिंह, सुबोध सिंह, उत्तम लाला, सुरेश मंडल, बाजो पंडित, सुरेश गुप्ता, फूलो यादव, अजय पाठक, वीरेंद्र वर्मा, दीपक स्वनकार, बबलू साव, मुकेश कुमार सहित सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित थे। 22 के अंतिम माह में 25 तारीख बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज ही के दिन स्वर्गीय
अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती है और संयोग देखिए कि आज महीने का अंत होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी अपनी मन की बात पूरे देश में के लोगों के बीच रखते हैं। हम लोग सभी सामूहिक रूप से अपने इलाके के 7-8 बूथ पालकों, बूथ संयोजक के साथ में जो इस क्षेत्र के रहने वाले सभी सम्मानित साथी हैं, उनके साथ मन की बात हम लोगों ने सामूहिक रूप से सुनी। मन की बात में सबसे ज़्यादा इन्होंने आज फोकस जो दिया है, आज हमारे देश की संस्कृति और परंपरा, उसके ऊपर में काफ़ी फोकस देने का काम किया है। बहुत सारी नई चीज़ों से हम लोग अवगत हुए हैं कि किस तरह से हमारे सीमांचल के लोग अपनी लोक कलाओं को आज भी जिंदा रख रहे हैं, उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। ये हम लोग के लिए सौभाग्य की बात है कि हम लोग सामूहिक रूप से इन मन की बात सुन रहे हैं। और अभी सबसे खुशी की बात है कि ये मन की बात का 100वां एपिसोड आने वाला है। हम लोग बहुत उत्सुकता से 100वें एपिसोड को पूरी तन्मयता के साथ सुनेंगे और माननीय प्रधानमंत्री जी के जो मार्गदर्शन है उसको जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। सीएनआई चर्च पचंबा में बड़ा दिन के अवसर पर रविवार को मसीही समुदाय के लोगों ने मिलकर यीशु मसीह के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में विशेष आराधना की। साथ ही चर्च आराधना का संचालन प्रेस्बिटर इंचार्ज रेवरेंड सनी दास द्वारा किया गया। उन्होंने सभी को क्रिसमस की हार्दिक शुभकामनाएं दिए। उन्होंने बताया कि बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। उन्होंने संसार के पापियों को बचाने के लिए उद्धार का मार्ग खोला। हम सभी को एक दूसरे से प्रेम करना सिखाया और सबसे बड़ी बात जो उन्होंने सिखाए वह है अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना और पापियों को क्षमा करना। इस मौके पर देश प्रदेश से लोग शामिल होने पहुंचे। कुछ लोगों से जब हमने इस विषय में जानना चाहा तो उन्होंने बताया कि वो प्रयागराज, रांची, रामगढ़, बोकारो, धनबाद, देवघर, हजारीबाग, मुंगेर, कटिहार और टाटा आदि समूहों से आकर आराधना में संगति किए। मौके पर संडे स्कूल एवं विशेष गीत महिलाओं एवं बच्चों के द्वारा प्रस्तुत किया गया। साथ ही क्रिसमस गीत पर नृत्य प्रस्तुत भी डायना एवं उनकी टीम के द्वारा प्रस्तुत किया गया। चर्च आराधना के उपरांत देश विदेश से आए युवक युवती और महिलाओं में सेल्फी का आनंद लेते देखा गया। उक्त अवसर पर चर्च सचिव जॉय हेमरोम, संजीव किडर, जोनाथन पीटर, क्रिस्टो प्रकाश मरांडी, विलियम जेकब, रंजना जेकब, मनोज रेजिनल्ट दास, संचिता मरांडी, मनोज लाल, अजय रूबेन, प्रतुल चौधरी, कानन किशकू, अनुज केशव, वचन प्रीत, एलेक्स रॉयल, सतीश केशव, डॉक्टर अल्फी धान, अतीन्द्र सरकार, सुभाष मंडल, दीपक वैशाली समेत सैकड़ों महिला, पुरुष एवं बच्चे आदि शामिल थे। वासियों को बड़ा दिन का बहुत बहुत शुभकामना। विशेष करके आज जब हम प्रभु यीशु ख्रिस्त का जन्म पर्व को मनाते हैं, ये दिन एक ज्योति का दिन है जो इसने हम सभी मनुष्य जाति पर फैलाया ताकि हम सभी कुशल और उद्धार का जीवन पाएँ, अपने हरेक दुख पीड़ाओं से मुक्त होकर के और उसके प्रेम में
समझ को पाएँ जो हम सबों को एक मनुष्य होकर के औरों के साथ में प्रेम व्यवहार और एक सामाजिकता में एक प्रेमपूर्वक स्वभाव को धारण करने या करवाने का व्यवहार को अपनाने की कोशिश करें, तभी जाकर के हम मसीही उद्धार मसीही जीवन को परिचित कर सकें। ये दायित्व सिर्फ एक मसीही के ही नहीं परंतु पूरे मनुष्य जाति का है कि हम प्रेम को लेकर के संसार में हर एक लोगों के साथ में मिले, बात करें और व्यवहार करें। इससे आप सबों को बड़ा दिन का बहुत बहुत शुभकामनाएं। वासियों को रहना आज का दिन यीशु मसीह हम लोग का मुक्तिदाता है, हम लोग को पापों से छुड़ाने के लिए इस संसार में भेजा गया और परमेश्वर पिता ने अपने इकलौते पुत्र को यहाँ भेजा कि हम मनुष्य जाति के पापों को छुटकारा मिले। तो आज से हम लोग को आज़ाद करने के लिए मसीह और मसीह का एक ही टीचिंग था, लव दाई नेबर्स, अपने पड़ोसियों को अपने समान प्रेम करो। और ये हम आशा करते हैं कि हम लोग गिरिडीहवासी या पूरे देशवासी पूरे संसारवासी इसका अनुनाई कर सकेंगे। मैरी क्रिसमस। सदर प्रखंड के जंगलपुर के चर्च में रविवार को क्रिसमस डे के अवसर पर हजारों की संख्या में ईसाई धर्म के लोग पहुंचकर प्रार्थना अदा किया। इस दौरान भगवान यीशु मसीह के जन्मदिन पर खुशियां जताई गई और बाद में एक दूसरे से मिलकर खुशियां इजहार किया। इस दौरान एक दूसरे से गले मिले और नाच गान किया। मौके पर फादर बिशप मुर्मू, स्टीफन सिंह, शीला स्वयं, उदास, प्रवीण सिंह, सौरभ मंडल, निशांत मिश्रा, विनोद तिर्के आदि लोग शामिल थे। आज हम लोग प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन को स्मरण कर रहे हैं और ये दिसंबर के 25 तारीख को ही हम लोग इस पर्व को मनाते हैं कि मुक्तिदाता प्रभु यीशु ख्रिस्त जो है इस संसार में बैतलहम नगर के गौशाले में प्रभु यीशु ख्रिस्त का जन्म हुआ और वह मानव जाति को मुक्ति, शांति, अनंत जीवन देने के लिए वो आए और आज स्वर्ग को छोड़कर देहधारी होकर मानव रूप में वो इस संसार में जन्म लिए और वो केवल मनुष्य नहीं पर वो ईश्वर थे और वो मानव रूप में आए और वो मनुष्य जाति के लिए क्रूस पर अपना प्राण को दिए कि हर एक मानव जाति का उद्धार हो, मोक्ष मिले और अनंत जीवन। और इसीलिए सारे विश्व में हम लोग प्रभु यीशु ख्रिस्त के इस जन्म दिवस को 25 दिसंबर के रूप में मनाते हैं ताकि हर एक लोग जाने इस बात को कि वो उद्धारकर्ता बनकर इस जगत में समस्त मानव के लिए, ना केवल क्रिश्चियन लोगों के लिए लेकिन वो दुनिया के सारे मानव के लिए, चाहे वो किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी भाषा के लिए। तो आज हम लोगों ने बहुत धूमधाम से बड़े दिन को मनाया और आनंद उठाया, आराधना की ईश्वर की और ईश्वर को धन्यवाद दिया कि मानव जाति के लिए, सुंदर उपाय के लिए जो उद्धार का उसने किया। इसलिए मैं आप सभी को बड़े दिन का शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ कि ईश्वर आप सबों को आशीष दे, आपके साथ रहे और इस बड़े दिन का आनंद मनाने में ईश्वर आपकी सहायता करे। जिला कुशवाहा संघ के द्वारा जिला स्तरीय चिंतन शिविर का आयोजन रविवार को कुशवाहा छात्रावास परिषद सिहोडी में किया गया। शिविर का उद्घाटन कुशवाहा संघ गिरिडीह की प्रधान संरक्षक, जिला परिषद अध्यक्ष मुनिया देवी और जिला मुख्य संरक्षक पूरन महतो के साथ विशेष आमंत्रित सत्यदेव प्रसाद और कुशवाहा संघ के सलाहकार के कर कमरों दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। बाद में गौतम बुद्ध की प्रतिमा, लव कुश के चित्र, रीतलाल प्रसाद वर्मा के चित्र और डॉक्टर जगदीश प्रसाद कुशवाहा के चित्र पर
पुष्प अर्पित किया गया। मौके पर जिला कुशवाहा संघ के कार्यकारी अध्यक्ष की अध्यक्षता में आयोजित इस शिविर में कार्यकारी अध्यक्ष मुन्ना प्रसाद कुशवाहा और दिगंबर प्रसाद दिवाकर ने संचालन किया। चिंतन शिविर का मूल्य विषय समाज के ग्रामीण स्तर पर संगठन का सशक्तिकरण और कोषीय ढांचा को मजबूत को लेकर, समाज के युवक और युवतियों के विवाह के निबंधन को लेकर छात्रावास का निर्माण कैसे हो, जो कार्य विराम में है उसे गति कैसे दे, ताकि जिले के गरीब और जरूरतमंद छात्रों को निःशुल्क छात्रावास उपलब्ध कराया जा सके, ताकि वो अपना जीवन और शिक्षा का स्तर को बढ़ा सके। कार्यक्रम में मुख्य रूप से महामंत्री ओम प्रकाश वर्मा, कोषाध्यक्ष डॉक्टर कुलदीप नारायण, संरक्षक प्रोफेसर अर्जुन प्रसाद वर्मा, जिले के कमेटी के सभी पदाधिकारी, प्रखंड कमेटी के पदाधिकारी सहित रामदेव प्रसाद वर्मा, तारकेश्वर प्रसाद वर्मा, रविंद्र कुमार, विद्यार्थी आदि मौजूद थे। आज हम लोग का कुशवाहा समाज का शिविर लगा हुआ है, चिंतन शिविर लगा हुआ है गिरिडीह जिला में। तो मैं सबसे पहले जो नए हुए जिला समाज का अपना अध्यक्ष बने हुए हैं, कोषाध्यक्ष, अध्यक्ष, महामंत्री, सबसे पहले मैं धन्यवाद देती हूँ कि इस तरफ से इन्होंने बहुत जल्द जो हमारे कुशवाहा बंधुओं को कैसे निकाल होगा, कैसे फ़ायदा होगा, हमारी कुशवाहा छात्रावास कैसे बनेगी, उस पर चिंतन शिविर लगाया गया है। तो सभी प्रखंड अध्यक्ष है, प्रखंड प्रमुख महिला है, प्रमुख पुरुष महिला है, सब मिल करके आज चिंतन समर के लगाया गया है। सब मिलकर चिंतन मंथन कर रहे हैं कि हमारी कुशवाहा समाज कैसे आगे बढ़ेगी, आने वाले दिन में कैसे हम आगे बढ़ेंगे, इस पर चिंतन मंथन कर रहे हैं। और हमारे जो बिल्डिंग जो अधूरा पड़े हुए हैं, इस पर भी पहल किया जाएगा और कैसे इस बिल्डिंग को तैयार किया जाएगा, एक पहल किया जाएगा। इसके लिए हम लोग चिंतन मंथन सब कर रहे हैं। पचंबा थाना पुलिस ने रविवार को पचंबा के हाई स्कूल रोड स्थित एक घर में छापेमारी कर करीब 12 पेटी ब्रांडेड शराब जब्त किया। इस दौरान पुलिस ने अवैध शराब के कारोबार में शामिल धंधेबाज पंकज कुमार राम उर्फ पीटर को भी गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। पचंबा थाना पुलिस ने पंकज कुमार राम के घर रेड कर नाइट गर्ल विस्की के बोतल से भरे करीब 12 पेटी जब्त किया, जिसकी कीमत लाखों रुपए में आंका गया है। धंधेबाज पंकज के ठिकाने से शराब की पेटी के साथ नाइट गर्ल विस्की के रैपर भी काफी बड़े पैमाने पर मिले हैं। ऐसे में पुलिस मानकर चल रही कि आरोपी पंकज अपने सिंडिकेट के साथ मिलकर नकली शराब बनाने के अवैध कारोबार में शामिल था। पुलिस की माने तो शराब के इस अवैध कारोबार में पंकज के साथ कई और बड़े तस्करों के नाम सामने आए हैं। फिलहाल पुलिस उन धंधेबाजों तक पहुंचने में जुटी हुई है। हालांकि पुलिस ने उनके नाम का खुलासा करने से इनकार कर दिया है। पंडित मदन मोहन मालवीय की 161वीं जयंती पर रविवार को सर जेसी बोस बालिका उच्च विद्यालय में स्मृति गोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मदन मोहन मालवीय के चित्र पर माल्यार्पण कर किया गया। कार्यक्रम के आयोजक डॉक्टर बालवेंदु शेखर त्रिपाठी ने गोष्ठी का संचालन किया एवं मालवीय जी की स्मृति पर भावपूर्ण वक्तव्य दिया। गोष्ठी को संबोधित करते हुए डॉक्टर शैलेंद्र शुक्ल ने मालवीय के योगदान को सराहते हुए अपनी बात रखी। उन्होंने कचहरियों में नागरिक प्रवेश एवं काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना से जुड़े प्रसंगों की चर्चा की। गिरिडीह कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर बलभद्र सिंह ने कहा कि मालवीय जी को याद करना मतलब आजादी की लड़ाई को याद करना है। हम मालवीय जी को कैसे समझें, यह हमारी संकल्पना भी होनी चाहिए। उन्होंने मालवीय जी के बारे में बहुत महत्वपूर्ण बातें कही। अतिथि वक्ता के रूप में उपस्थित प्रोफेसर बालवेंदु शेखर त्रिपाठी ने कहा कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना द्वारा मालवीय जी ने महान मानवीय मूल्यों को संरक्षित किया। उन्होंने कहा कि वसुधैव कुटुंबकम का पवित्र भाव ही हिंदू है। उन्होंने पंडित नेहरू और मदन मोहन मालवीय के मैत्री से जुड़े कई प्रसंगों की चर्चा की। कार्यक्रम के अंत में धन्यवाद ज्ञापन महेंद्र महतो ने किया। मौके पर घनश्याम गोस्वामी, विकास सिन्हा, मिथिलेश कुमार, डॉक्टर महेश सिंह, डॉक्टर चंद्रशेखर पांडे, मुमताज अफजल, अनुज कुमार सिंह, केवी प्रसाद, अशोक मिश्र आदि लोग उपस्थित रहे। आज महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी की जयंती है
और सरदेशी बोस +2 बालिका विद्यालय में हम सब इस कार्यक्रम में उपस्थित थे। महामना मदन मोहन मालवीय ने 1916 ईस्वी में BHO की स्थापना की थी। यह इनका एक नायाब तोहफा रहा है पूरी दुनिया को, लेकिन यह उनका एक पक्ष रहा है। दूसरा बड़ा पक्ष जो रहा है कि महामना ने भारत के स्वाधीनता संग्राम में गांधी जी के साथ कंधा से कंधा मिलाकर बड़ी भूमिका निभाई थी। और इस लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण बात है कि उस दौर के सबसे बड़े हमारे जो सांस्कृतिक पुरुष ने, राजनीतिक पुरुष महात्मा गांधी ने महामना को अपना बड़ा भाई कहा था। और यह जो विशेषण महामना है उन्होंने गांधी जी ने दिया था। और आज हम उस महामना को याद करते हुए उनके प्रति आदर और सम्मान प्रकट करते हैं। बेंगाबाद थाना क्षेत्र के चपुआडी के पास रविवार को सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई, वहीं दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल व्यक्ति का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। बताया गया कि मार्गोमुंडा थाना क्षेत्र के धावाटांड निवासी स्टीफन बास की एक अन्य व्यक्ति को लेकर बाइक से मटन खरीदने के लिए बाजार जा रहा था। इसी क्रम में चपुआडी के पास सामने से आ रही तेज रफ्तार मैजिक वैन ने बाइक को अपनी चपेट में ले लिया, जिसके बाद बाइक गिर गया और दोनों बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते स्थानीय मुखिया मोहम्मद समीम उक्त स्थल पर पहुंचकर 108 एम्बुलेंस के सहारे दोनों को इलाज के लिए सदर अस्पताल भिजवाया। अस्पताल ले जाने के क्रम में गंभीर रूप से घायल स्टीफन बास्की की मौत हो गई। दूसरे व्यक्ति का पैर टूट गया, उनका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। वहीं मृतक का पोस्टमार्टम सदर अस्पताल में किया गया। इस बाबत मृतक की बहन रीना बास्की ने बताया कि क्रिसमस पर्व रहने के कारण मीट लाने के लिए उनका भाई गया हुआ था। ऐसी दरमियान सड़क हादसे में यह घटना हुई। कौन लगता है आपके? मेरा भाई। क्या नाम है आपका? रीना बास्की। क्या हुआ था इनको? म्यूजिक से धक्का मार दिया। कहाँ पे घटना हुआ ये? चपुआडी। ये कहाँ आ रहे थे? मतलब हम लोग का त्योहार है तो मटन लेने के लिए आ रहे। बेंगाबाद थाना अंतर्गत मंजोरी पंचायत के बहादुरपुर गांव निवासी गणेश शाह ने रविवार को अपने ही घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। फांसी की सूचना मिलते ही आसपास के ग्रामीण घटना स्थल पर पहुंच गए। इसके बाद इसकी सूचना बेंगाबाद थाना को दी गई। सूचना पाते ही बेंगाबाद एसआई सदल बल घटना स्थल पर पहुंचकर शव को कब्जे में कर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। बताया गया कि मृतक गणेश शाह विकलांग था और मजदूरी कर अपना जीवन यापन करता था। रविवार को सुबह सुबह मामूली बातों को लेकर पत्नी से विवाद हुआ, जिसके बाद वह कमरे में चला गया और कमरे को बंद कर फांसी के फंदे से झूल गया। परिवार वाले जब नाश्ता करने के लिए आवाज देने के बाद भी दरवाजा नहीं खोला। शक के आधार पर पत्नी ने दूसरे रास्ते से देखा तो फांसी पर उनका पति लटका हुआ था। इसके बाद हो हल्ला किया गया। इस बाबत मृतक की पत्नी सोनी कुमारी ने बताया कि सुबह अचानक कमरे में जाकर अपने आप को बंद कर लिया और फांसी लगा ली। उन्होंने कहा कि कई बार धक्का देने के बाद भी जब दरवाजा नहीं खोला गया तो दूसरे रास्ते से पहुंची। उस समय पति फंदे पर लटका हुआ था। मृतक के पिता रामचंद्र शाह ने बताया कि यह घटना कैसे घटी उसका उन्हें कोई जानकारी नहीं है और किसी काम से गिरिडीह गए हुए थे। सूचना के बाद काम छोड़कर पुनः घर पहुंचे। पुलिस ने बताया कि पंचनामा दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। रिपोर्ट आने के बाद ही पूरी बात सामने आ पाएगी। क्या नाम हुआ आपका? सोनी कुमारी। जोर से बोलिए। सोनी कुमारी। मृतक का क्या नाम हुआ? गणेश। कौन थे आपका पति? आपका वो कौन थे? पति। कैसे क्या हुआ? कुछ न बोला, उसको अपने बसिया लगा लिया मैया के। रोज गटवा लगा लिया। गेट बंद कर लिया? हाँ। और गेट बंद करके हाँ। किया सुसाइड? हाँ।
तो आपको कैसे पता चला? तो हम बोल रहे थे कि खोलियन जी बोल तो कुछ ना भाई। तो हम इधर से कोठवा से घूर के और उसके ऊपर गिर गए, मतलब बहुत दूर से हम कूदे। आप उसको फंदा पे लटकते मिला आपको? हाँ। और वो मृतक मिला? लटकले था। क्या नाम हुआ आपका? रामचंद्र साहब। मृतक कौन है? विकलांग बेटा गणेश साहब। कैसे क्या हुआ? इसके बारे में कोई पता हमको नहीं, हम गिरिडीह गए थे। कोई संदेह किसी पर, कोई शक? किसी पर कोई शक नहीं। युवाओं के लिए रोजगार का बहुत ही सुनहरा अवसर, मौका हाथ से जाने न दे। जी हां, 12 जनवरी 2023 को प्रातः 9 बजे से संध्या 5 बजे तक कोडरमा के बागीटांड स्टेडियम में रोजगार का सबसे बड़ा मेला कौशल महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस रोजगार महोत्सव में विभिन्न क्षेत्रों के 50 से ज्यादा कंपनियां भाग लेंगी। सरकार के सौजन्य से आयोजित इस कौशल महोत्सव में 18 वर्ष से ऊपर 5वीं, 8वीं, 10वीं, 12वीं पास, ग्रेजुएट, ITI पास, डिप्लोमा होल्डर्स, PMKK, PMKVY, अप्रेंटिसशिप और अन्य कौशल विकास स्कीम सर्टिफिकेट वाले अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं और रोजगार पा सकते हैं। आप अपना बायोडाटा, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो और योग्यता प्रमाण पत्र लेकर 12 जनवरी 2023 को समय पर कोडरमा के बागीटांड स्टेडियम पहुंचे। प्रतिभागी अपना निःशुल्क ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अतिशीघ्र अवश्य करवा लें। प्रतिभागियों का इंटरव्यू ऑनलाइन लिया जाएगा। अधिक जानकारी व रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए QR कोड स्कैन करें या kausalmahotsav.nsdcdigital.org पर लॉगिन करें या स्क्रीन पर लिखे टोल फ्री नंबर पर कॉल करें। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर सुशासन दिवस के रूप में आयोजित हुए कई कार्यक्रम, भाजपाइयों ने किया नमन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात को भी सामूहिक रूप से भाजपाइयों ने देखा। क्रिसमस पर गिरिडीह में भी रही धूम, गिरजाघर में की गई विशेष प्रार्थना सभा, मसीहों ने गीत नृत्य के साथ किया क्रिसमस का इस्तकबाल। कुशवाहा छात्रावास में आयोजित हुआ जिला स्तरीय चिंतन शिविर, समाज के महापुरुषों को किया गया नमन, समाज को सशक्त बनाने पर हुई गंभीर चर्चा। पचंबा पुलिस ने हाई स्कूल रोड में छापा मारकर अवैध शराब को किया जब्त, 12 पेटी शराब की हुई बरामदगी, एक की हुई गिरफ्तारी। और पंडित मदन मोहन मालवीय जी की जयंती पर JC बोस विद्यालय में आयोजित हुई गोष्ठी, मालवीय जी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर डाला गया प्रकाश, उनके बताए रास्ते पर चलने का लिया गया संकल्प। तो आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पूरी सिटी न्यूज की टीम को इजाजत। कल फिर मिलेंगे कुछ नई ताजा तरीन खबरों के साथ।